पार्टी का सर्वे ये कहता है कि सांसद महोदय के अलावा किसी को भी टिकट नहीं दिया जाएगा और ये सीट फिर से दोबारा डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब ही जीत कर जाएंगे। टिकट को लेकर काफ़ी गहमागहमी का माहौल चल रहा है। इससे पहले महागठबंधन के कुछ जो और दावेदार हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन अब आपके कांग्रेस पार्टी के भी जो पूर्व विधायक है 16 साल तक उन्होंने बहादुरगंज में कांग्रेस के टिकट से राज किया, अब उन्होंने भी हमारे ही चैनल से टिकट की मांग किया और कहा है कि अगर मौजूदा सांसद को टिकट दी जाती है तो सीट लूज कर सकते हैं। तौसीफ आलम साहब क्या कहना चाहेंगे? और आप सोच सकते हैं कि MIM के जो 4 विधायक जीते थे वो भी हमारे गठबंधन में आ चुके हैं, तो कहाँ से कोई जीतने और हारने की बात आती है। निश्चित रूप से किशनगंज की जनता दोबारा माननीय सांसद महोदय को ही जिताएगी। कौन ऐसे लोग, एक लोग भी बताइए जो मीडिया चैनल पर आकर के बोल रहे होंगे कि सांसद महोदय ने मुझे ऐसा कहा। अभी आप तो देखे कि मीडिया चैनल के माइक को तोड़ के फेंक दिया गया, आपने नहीं देखा अभी। और वक्त आने पर ऐसे लोगों को धूल चटाने का भी काम यहाँ की जनता ही करेगी। हमारे माननीय सांसद जी ने जितना भी काम किया है, आज तक किसी सांसद ने ऐसा काम नहीं किया है। और अभी जो ब्रिज आ रहा है बिहार में, टोटल लगभग 400 और किशनगंज लोकसभा में उसका 139 ब्रिज हमारे पास आ रहा है। ये हमारे सांसद महोदय के कार्य करने का तरीका है। हाँ, वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते। यहाँ पे हमारे सारे लोग, लगभग लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस यहाँ से जीत कर जाती है। हिंदुस्तान में कांग्रेस का सीट बढ़ेगा ही नहीं, लगभग हम लोग गठबंधन में 300 से पार सीट लेके आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KDV लाइव। हम मौजूद हैं किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब के निज आवास पे। हमारे साथ हैं कांग्रेस के जाना पहचाना चेहरा, काफ़ी दिनों से कांग्रेस में जुड़े हुए हैं, शमशीर भाई उर्फ दारा, जो कि अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। सबसे पहले आपका वेलकम, स्वागत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भी स्वागत करता हूं और तमाम KBD लाइव के जितने भी दर्शक हैं मैं उनको अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। 2024 में कौन आएगा, कौन जीतेगा, मैं समझता हूं कि ये सवाल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इससे जनता को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। बाय द वे चर्चा इसकी हो रही है, वो अलग बात है। हम आज चाहेंगे कि चूँकि आप लोग सत्ता पक्ष के आदमी हैं, बिहार में भी आप लोग महागठबंधन के सरकार में हैं और यहाँ पे किशनगंज में विधायक और MP दोनों आपके पार्टी का है, तो हम चाहेंगे जनता से जुड़ी हुई मुद्दों पर बात करेंगे। और तमाम तरह लोग जो कहते हैं कि मुद्दों पे बात होनी चाहिए, उनसे हमारी गुजारिश है वीडियो को अंत तक देखिए और आज पूरी बात मुद्दे पे ही होगी। अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब 5 साल होने को है, उनके द्वारा कुछ काम नहीं किए गए हैं। कई सारे लोग कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हम नहीं कर सकते ऑन द कैमरा, लेकिन आप समझ रहे होंगे। क्या अगर उनके तरफ से कोई काम किए गए हैं, कोई विवरण आपके पास हो, उनके कामों का कोई लेखा जोखा हो, तो हम चाहेंगे कि आप व्यूअर्स के सामने रखें। देखिए रमीज़ भाई, सबसे पहली बात जो आपने कहा कि सांसद महोदय के द्वारा क्या क्या कार्य किया गया और लोगों को भ्रमित कर करके लोगों को ये बताया जा रहा है कि सांसद महोदय ने कोई काम नहीं किया। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं और किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के तमाम जनताओं को ये स्पष्ट कर रहा हूं, मेरी बात को वो ध्यान से सुने कि हमारे माननीय सांसद जी ने जितना भी काम किया है, आज तक किसी सांसद ने ऐसा काम नहीं किया है। पहली बात, इसका पूरा लेखा जोखा हम अभी आपको देंगे, ठीक है, प्रखंड वाइज देंगे और लोगों को के दिमाग में ये बात जानी भी चाहिए कि हमारे प्रिय सांसद जी ने क्या क्या काम किया है। अभी आप देखिए, पोठिया प्रखंड में 16 ब्रिज और रोड मिला के 16 कार्य किए गए। ठाकुरगंज में रोड और ब्रिज मिला के 19 कार्य किए गए। डीगल बैंक में 14 रोड एंड ब्रिज मिला के कार्य किए गए हैं। बहादुरगंज में 15, किशनगंज में 11, कोचा दामन में 15 और टेरागाछ में 3। ये कार्य हमारे सांसद महोदय के द्वारा रोड और ब्रिज से संबंधित कार्य किए गए हैं। और अभी जो ब्रिज आ रहा है बिहार में, टोटल लगभग 400 और किशनगंज लोकसभा में उसका 139 ब्रिज हमारे पास आ रहा है। ये हमारे सांसद महोदय के कार्य करने का तरीका है। हाँ, वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, इसी की वजह से लोग तक ये मैसेज नहीं पहुंच पाता है। लेकिन आपके माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये कार्य हमारे सांसद महोदय के द्वारा किया गया है।
अभी देखिए, ये आपके ठाकुरगंज का कार्य का है लिस्ट पूरा, आप देख सकते हैं। ये कार्य किया गया है, आप अपने कैमरे में अगर दिखाना चाहें तो ये ठाकुरगंज का कार्य है। और आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको आप प्रकाशित भी करें। अब 22 प्रखंड में जो हमारा सबसे दूर दराज का इलाका है और बहुत ही कटाव होता है, वहाँ पर आप देखिए कितने रुपए का काम किया गया है। 16.16 किलोमीटर, 1546 करोड़ रुपए का कार्य, 18/5/2020, ये 19 से 23 का हम आपको दे रहे हैं। डगरवा में उसी तरीके से है, 6 से 6.68 किलोमीटर, 387 करोड़ रुपए का लागत से बना है। फिर डगरवा में 352 करोड़ रुपया का है, बायसी में 112 करोड़ का है, फिर बायसी में 79 करोड़ का। मैं आपको बताता चलूँगा, आप गिनते चलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, मैं अपने गलती को इस वक्त स्वीकार करता हूं कि मैं लोगों तक ये प्रचार प्रसार नहीं कर पाया। ये जो हमारे हाथों में डॉक्यूमेंट्स है, जो वीडियो के फुटेज में आपको देख पा रहे हैं, ये तमाम तर वो कार्य है जो किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब द्वारा किए गए हैं, जिसे हम मोबाइल स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं। और क्या जो मोबाइल स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो काम बता रहे हैं दारा भाई कि ये काम सांसद जी द्वारा किए गए हैं, अगर आप उस स्थान से हैं तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। चलिए हम दूसरा सवाल पे आना चाहेंगे। किशनगंज जो शहर है, यहाँ सांसद भी आप ही का है और विधायक भी आप ही का है। हमने माननीय विधायक का इंटरव्यू भी लिया था, माशाल्लाह बड़े तरतीब से अपनी बातों को रखते हैं, जिसकी हम भी प्रशंसक हैं। हमने उनसे भी पूछा था और चाहेंगे कि आपसे भी पूछें। जल जमाव की स्थिति किशनगंज में काफ़ी ज़्यादा है, नाली का व्यवस्था नहीं, हम चाहेंगे इस पर थोड़ा सा कार्य करें आप लोग। किशनगंज शहर की बात कर रहे हैं। देखिए, किशनगंज शहर में इस कार्य के लिए नगर परिषद भी है, और जहाँ तक हमारे सांसद महोदय और हमारे माननीय विधायक महोदय के द्वारा जो कार्य किया गया है, उसकी भी सूची मैं आपको दे सकता हूँ। देखिए, अभी किशनगंज में जो मेन काम हुआ है हमारे यहाँ, वो पासपोर्ट ऑफिस का केंद्र यहाँ बनाया गया, ठीक है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के 11वीं प्रवेश परीक्षा किशनगंज में आयोजित किया गया, जो पहले कभी नहीं होता था। ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन में महानंदा, कंचन कन्या और कैपिटल एक्सप्रेस का ठहराव, ये माननीय सांसद जी के द्वारा कराया गया। रत्ना नदी में महानंदा बेसिन परियोजना के अंतर्गत 66 किलोमीटर का तटबंध कार्य चल रहा है। कोरोना काल में स्थानीय सांसद निधि से जिला प्रशासन को 1 करोड़ रुपया दिया गया है। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्र में 1000 सोलर लाइट लगाया गया है। 1 करोड़ की लागत से 10 हाई स्कूल में जिम दिया गया है। लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न विद्यालयों एवं पुस्तकालयों में 22 लाख की लागत से पुस्तक दिया गया है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये की लागत की योजना पारित किया गया है। टेरागाछ प्रखंड के बिचौरा झाड़ को संरक्षण दिलाने में अहम योगदान है। ये सारी लिस्ट है जो आप इसको, रमेश भाई, मैं आपसे फिर बिना निवेदन करता हूं कि ये सारी चीज़ को आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। जहां तक नगर परिषद में जल जमाव की बात आप कह रहे हैं, मैं ये आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि किशनगंज में जल जमाव नहीं है। अगर नगर परिषद थोड़ा सा ध्यान दे दे, नाले के कचरे को निकाल दे, तो यहाँ जल जमाव की कोई समस्या नहीं है। बनिस्बत किसी और स्टेट या बिहार के और किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किशनगंज में जितना भी कार्य किया गया है वो सबसे ज़्यादा और बेहतर और सुंदर तरीके से किया गया है। 2019 की अगर हम बात करें, हालांकि किशनगंज सीट कांग्रेस जीता था, लेकिन एक तरह से लाज रख लिया गया था कांग्रेस का, 1 सीट तक संतोष होना पड़ा था। क्या लगता है इस बार तादाद बढ़ेगा कांग्रेस का सीटों का? देखिए कि सबसे पहले मैं तो किशनगंज की जनता को धन्यवाद प्रकट करता हूं कि उन्होंने पूरे बिहार में 1 सीट जिताने का काम किया, वो कांग्रेस को जिताने का काम किया। किशनगंज मोहब्बत की नगरी है और यहाँ अमन सबसे मायने रखते हैं, और यही कारण है कि यहाँ आज तक हमारे ताने बाने को कोई तोड़ नहीं सका है। इसलिए हिंदू मुसलमान मिलकर कांग्रेस को यहाँ पसंद करते हैं। ये किशनगंज की जो धरती है, ये मोहब्बत की धरती है। यहाँ पे हमारे सारे लोग, लगभग लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं, और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस यहाँ से जीत कर जाती है। और आपका दूसरा सवाल है कि क्या सीट बढ़ेगा, आपको मैं बता दूं कि आने वाले दिन में पूरे हिंदुस्तान में
कांग्रेस का सीट बढ़ेगा ही नहीं। लगभग हम लोग गठबंधन में 300 से पार सीट लेके आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। आपने कहा किशनगंज मोहब्बत की नगरी है और राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान भी खोलकर चल रहे हैं, और एक फ़ोटो वायरल हुआ था जो कि एक अच्छी चीज़ थी, खेती करते हुए। फ़ोटो कहाँ की थी मुझे याद नहीं आ रहा है, हरियाणा का फ़ोटो था। बहरहाल हम बात ये करना चाह रहे थे, किशनगंज की राजनीति में आजकल जो माहौल बनता जा रहा है, सोशल मीडिया को अगर आप खोल कर देखेंगे तो अच्छे लोग इससे दूर होते जा रहे हैं। एक अभद्रता भाषा की जो मर्यादा है उसे तोड़ा जा रहा है, किसी की औकात देख ली जा रही है, किसी बात पर लगातार गाली गलौज वाला जो माहौल बनता है। यहाँ के युवाओं के लिए कुछ संदेश हुआ आपका कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्या कहें? देखिए, हमारे पार्टी की यही खूबसूरती है, आज तक आपने ना ही एक छोटे से कार्यकर्ता को और नहीं हमारे सांसद महोदय न हमारे विधायक महोदय से किसी भी पार्टी के नेता के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग आपने न सुना होगा न देखा होगा। ये कांग्रेस का एक डिसिप्लिन पार्टी है। हम उस पर नहीं जाते हैं कि लोग किसी नेता को गाली बकते हैं, किसी कार्यकर्ता को गाली बकते हैं, जनता को गाली बकते हैं और अपने आप को वाहवाही लेना चाहते हैं कि हम गाली बक करके हम निडर नेता हैं, हम बाहुबली नेता हैं। ये किशनगंज की जनता पसंद नहीं करती है रमेश भाई। यहाँ के लोग बहुत शांत मिजाज के लोग हैं और ये लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं और वक्त आने पर ऐसे लोगों को धूल चटाने का भी काम यहाँ की जनता ही करेगी। मेरा संदेश है युवाओं साथियों से, स्टूडेंट्स से कि ऐसे लोगों के आप गिरफ्त में ना आएँ और ऐसे लोगों में आप गिरफ्त में अगर आ जाएंगे तो आपकी भविष्य ख़राब हो जाएगी। टिकट को लेकर काफ़ी गहमागहमी का माहौल चल रहा है। इससे पहले महागठबंधन के कुछ जो और दावेदार हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन अब आपके कांग्रेस पार्टी के भी जो पूर्व विधायक है 16 साल तक उन्होंने बहादुरगंज में कांग्रेस के टिकट से राज किया, अब उन्होंने भी हमारे ही चैनल से टिकट की मांग किया और कहा है कि अगर मौजूदा सांसद को टिकट दी जाती है तो सीट लूज कर सकते हैं। तौसीफ आलम साहब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो टिकट के दावेदारी की बात रही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की, तो कोई भी दावा कर सकता है, ये हमारे पार्टी का डिसिप्लिन है, कोई भी दावा कर सकता है। लेकिन मैं साफ कर दूं आपको कि माननीय सांसद महोदय डॉक्टर जावेद आज़ाद के अलावा कांग्रेस पार्टी की टिकट पार्टी किसी को देने नहीं जा रही है। जहां तक तौसीफ साहब ने कहा कि उनको अगर टिकट मिलता है तो वो सीट लूज़ करेंगे, ये उनकी सोच हो सकती है, पार्टी की सोच नहीं है। पार्टी का सर्वे ये कहता है कि सांसद महोदय के अलावा किसी को भी टिकट नहीं दिया जाएगा और ये सीट फिर से दोबारा डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब ही जीत कर जाएंगे। आपके जो ये कामों के जो ये है, इसमें मैं देख रहा था तो उसमें जो आपका 10 नंबर वाला जो ये है, हालांकि ये प्रयासरत है, मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा बात करें, कैसा क्या होगा। माननीय सांसद जी किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए प्रयासरत हैं। अगर ये होता है तो यकीनन किशनगंज के लिए बेहतर चीज़ होगा। तो ये प्रयासरत है या प्रयास सफल होगा, थोड़ा इसको लेकर हम जानना चाहेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ जो नज़र आई हम। देखिए, लोग यहाँ भी कहते हैं, लोग गुमराह फैलाते हैं हमारे सांसद महोदय के बारे में कि वो पत्रचार बहुत करते हैं, है ना। कोई भी चीज़ के बारे में वो दूसरे कैंडिडेट कहते हैं, दूसरे पार्टी के लोग कहते हैं कि वो पत्रचार करते हैं। मैं आपको रमेश भाई बताऊं कि पत्रचार ही एक माध्यम है जिससे आप योजना ला सकते हैं, किसी भी कार्य को आप सफल कर सकते हैं। अगर हम पत्रचार नहीं करेंगे उसके संबंधित विभाग को, उसके संबंधित मिनिस्टर को, और लोकसभा के पटल पर अगर अपनी आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे तो योजनाएं नहीं आती हैं। और यही कारण है कि हमारे सांसद महोदय डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब लोकसभा के पटल पर पत्रचार के माध्यम से सभी विभाग के संबंधित पदाधिकारी से मिलते हैं, पत्रचार करते हैं और पत्रचार का ही नतीजा होता है कि हम इतनी योजनाओं को अपनी ज़मीन पर उतार सकते हैं। और आपने जो अभी कहा केंद्र वो इसका सैनिक स्कूल के बारे में, इस पे पत्रचार किया जा चुका है और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि ये भी धरातल पर आएगा और यहाँ के नौजवानों को इसका लाभ मिलेगा। हाँ, लेकिन एक बात है कि सांसद जी के बारे में जो बातें अमूमन कही जाती है कि जनता से थोड़ा सा दूरी रहते हैं, जनता के बीच अमूमन और जो लीडर हैं आके उनके मुकाबले थोड़ा सा कम रहते हैं। देखिए, सांसद महोदय कार्य करने पर विश्वास करते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या है कि भौकाल करते हैं। अगर यहाँ से जाएंगे, अगर मान के चलिए सपोज कर लीजिए कि टेरागाछ या पोठिया की किसी पंचायत में, तो पहले वहाँ भौकाल होगा कि फला, हाँ भौकाल मतलब एक माहौल क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। अब माहौल क्रिएट कर करके उसको दिखाया जाएगा
कि देखिए यहाँ पे फलां साहब पहुँच रहे हैं। सांसद महोदय ऐसा कार्य नहीं करते। सांसद महोदय बहुत शांत स्वभाव के हैं और वो उनके कार्य करने का तरीका ही अलग है। वो कहीं भी जाते हैं तो भौकाल नहीं करते हैं, वहाँ के लोगों के बीच बैठते हैं, वहाँ के लोगों की जन समस्याओं को सुनते हैं और उसके निदान के लिए कार्य करते हैं। क्या लगता है 2024 में जो किशनगंज का सीट है, कुछ सोशल मीडिया में जो माहौल चल रहा है वो एक तरफा किसी और के लिए चल रहा है, क्या लगता है सीट बचा पाएंगे? अब आपको मैं बताऊं कि इससे पहले जो लोकसभा इलेक्शन हुआ 2019 में, तो उसमें जदयू और भाजपा एक साथ थी और MIM भी थी। उसके बावजूद हम लगभग 35-36 हज़ार वोट से जीते थे। इस बार जदयू हमारे साथ है, महागठबंधन में है और आप सोच सकते हैं कि MIM के जो 4 विधायक जीते थे वो भी हमारे गठबंधन में आ चुके हैं। तो कहाँ से कोई जीतने और हारने की बात आती है? निश्चित रूप से किशनगंज की जनता दोबारा माननीय सांसद महोदय को ही जिताएगी, क्योंकि यहाँ के लोगों को राहुल गांधी पे विश्वास है, राहुल गांधी के पार्टी कांग्रेस पे विश्वास है, सोनिया गांधी प्रियंका गांधी पर विश्वास है, डॉक्टर जावेद आज़ाद पे विश्वास है। क्योंकि आपने अभी देखा UCC का मुद्दा चल रहा है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने स्पष्ट कर दिया कि हम इसके UCC के विरोध में हैं और साथ ही साथ उन्होंने उनका साथ लोकसभा में बात उठाने की बात कह दी। हम लोग तो काम करने पर विश्वास करते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कर्नाटका में भाजपा साफ हो गई, नामो लेने उनके यहाँ तो अभी भगदड़ है। अभी आने वाले दिन में देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग स्टेट में टूटने के कगार पे आ जाएगी। अमित शाह और क्या बोलते हैं मोदी जी सर पकड़ कर बैठे हुए हैं कि किस तरीके से हम पार्टी को बचाएं। आपके यहाँ, हमारे यहाँ एक MLC भी है, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी। कभी उनका कोई इंटरव्यू आपने सुना है? मोदी जी का तो नहीं सुना है आपने, दिलीप जायसवाल जी का कभी सुना है क्या? किसी कार्य पर आप गए हैं क्या? अभी एक छोटा सा मोतीलाल ये करबला में मोती बाग है, वहाँ पे कोई एक स्कूल है, वो स्कूल को अपने फंड से थोड़ा बनाए हैं तो पूरा वो भगवा रंग दिया है। यही मानसिकता नहीं दर्शाता है आपको? भाजपा की आपकी कूटनीति जो है, जिसको बोलते गंदी नीति है, आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा है क्या? किशनगंज के लोग नहीं देख रहे हैं क्या किस तरीके से ऐसे अल्पसंख्यकों पे अत्याचार किया जा रहा है? जगह जगह उन्हें मारा जा रहा है, उनके इबादत गाहों को तोड़ा जा रहा है, हमें नमाज़ पढ़ने पर भी रोक लगाई जा रही है, हमारे कुरान पे उंगली उठा रहे हैं, आदिवासियों पे पेशाब किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, जो व्यवहार है, वो किसी से छुपी हुई नहीं है और लोग जानते हैं कि नफरत की बुनियाद पर ही भारतीय जनता पार्टी देश में राज कर रहा है। आपने कहा कि MLC का जिक्र किया और कहा कि किसी इंटरव्यू आपने नहीं देखा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि सांसद जी भी इंटरव्यू से बचते हैं, जो काम आप बता रहे हैं इसको लेकर अगर सांसद जी बात करते हैं और उनसे पूछा जाता तो मैं समझता हूँ कि चूँकि सभी देते हैं और पत्रकारिता को मीडिया का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और इससे ये होता है कि लोगों तक आप अपना सूचनाएं पहुंचा सकते हैं। सांसद जी भी बहुत बचकर चलते हैं इन सारी चीज़ों में। नहीं, ऐसी बात नहीं है रमेश भाई। आपको मैं बताऊं कि यहाँ के जो मीडिया के कुछ लोग हैं, ख़ुसूसी लोगों के पास जाते हैं। हमारे सांसद महोदय के पास आप कभी भी किसी वक्त भी अगर कोई भी बात पूछना चाहते हैं, उनके दरवाजे खुले हैं। चूँकि वो यहाँ जब आते हैं तो क्षेत्र में रहते हैं और यहाँ से जब जाते हैं तो फिर लोकसभा के पटल पर रहते हैं। ठीक है, तो उस बीच में कोई भी मीडिया कर्मी, मैं खुले आम दावत दे रहा हूँ, सारे मीडिया चैनल को दावत दे रहा हूँ कि वो आए, हमारे सांसद महोदय से जैसी भी सवाल करना चाहते हैं, तीखी से तीखी सवाल करना चाहते हैं, जन समस्याओं पे सवाल करना चाहते हैं, आप बिल्कुल करें और उनका जवाब हमारे माननीय सांसद जी। एक अच्छी बात आपने कहा, हालांकि मीडिया के माध्यम से। वहीं आपका विधायक जो है कांग्रेस का है, उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा है, चाहे कोई मीडिया वाला हो या कोई अदर आदमी हो, जब उनसे मिलते हैं तो खुश हो जाते हैं और लोग बार बार जाना चाहते हैं। लेकिन सांसद जी थोड़ा सा या लोग उनसे आना नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा उनको लगता है कि जाएंगे तो पूछेंगे तो कुछ डांट ना दे, कुछ बोल ना दे। जब एक विधायक जी अभी नए नए आए हैं, वो इतना अच्छा से डील कर सकते हैं, तो सांसद जी मैं समझता हूँ कि देखिए, आप ये बताइए कि कौन ऐसे लोग, एक लोग भी बताइए जो मीडिया चैनल पर आकर के बोल रहे होंगे कि सांसद महोदय ने मुझे ऐसा कहा। अभी आप तो देखें कि मीडिया चैनल के माइक को तोड़ के फेंक दिया गया।
आपने नहीं देखा अभी? क्या कहना चाहेंगे इसमें? चलिए, आपने बात जब निकाल ही दिया तो आप समझने की कोशिश कीजिए। दो आदमी जब आपने में बात किस पक्ष के साथ है, जिन्हें तोड़ दिया है या जो लोग उनके? व्यक्तिगत की बात कर रहा हूँ मैं। आप व्यक्तिगत बात MIM वर्सेस जदयू की बात थी। हाँ हाँ, व्यक्तिगत की बात मैं कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी के लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी की सोच की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यक्तिगत की बात कर रहा हूँ। हमारे सांसद महोदय, व्यक्तिगत में इसमें आपकी सोच अगर लिया जाए तो सवाल आप क्या कि सांसद महोदय से जो लोग मिलने के लिए डरते हैं या करते हैं, तो मैंने उस पर आपसे कहा कि कभी आपने किसी भी एक व्यक्ति की ज़बान से ये सुना कि सांसद महोदय जी ने मुझे गाली दी? नहीं, बिल्कुल नहीं। या कोई अभद्र भाषा बोला? नहीं सुना। नहीं। ये कुछ लोग हैं, कुछ उनके मीडिया सेल के लोग हैं जो ये लोगों को भ्रमित करते हैं। और यहाँ देख रही है जनता किस तरीके से दो लोग किस तरीके से लड़ाई कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज को भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, हम ज़्यादा उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। चलिए, उस पर हम भी ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे। जिनका मामला है वो समझे। आखिर में एक लास्ट सवाल कि यहाँ की जनता से, खास करके जो युवा काफ़ी एग्रेसिव होकर के किसी पार्टी के लिए कुछ भी करने को गुजर जाते हैं, गाली गलौज, अभद्रता की जो भाषाओं की जो मर्यादा है उसे तार तार किया जाए। लोकतंत्र में विरोध होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप किसी का औकात देख लें या आप किसी को बहुत सारे शब्द हैं जो चयन नहीं वो कर ले। मैं चाहूँगा इनको लेकर आप थोड़ा सा एक अपनी राय दे दें लास्ट में। देखिए रमेश भाई, मैं अपने तमाम लोकसभा क्षेत्र के वासियों से, ख़ुसूसी तौर पे नौजवान साथियों से, स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों के गिरफ्त में ना आएँ या ऐसे पार्टी के गिरफ्त में ना जाएं जहाँ पे अभद्रता, कोई डिसिप्लिन नहीं है, लोगों को मारने, काटने, पकड़ने, छोड़ने, गलत नीतियों से फंसाने में लोग लगे रहते हैं। ऐसे लोगों से आप बचें। और आपके पास खुला हुआ दरवाज़ा है कांग्रेस पार्टी का, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे नीतियों से जुड़े, राहुल गांधी की नीतियों से जुड़े, मोहब्बत की दुकान में आए, नफ़रत के दरवाज़ों को बंद कर दें। मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आने वाले 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन है, आप अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। आप सोचें समझें कि हिंदुस्तान को किस पार्टी की ज़रूरत है, किस ताने बाने की ज़रूरत है, किस तरह से देश चलेगा, किस तरीके से देश आगे बढ़ेगा और हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, हमारा ज़िला किस तरीके से आगे बढ़ेगा। ये सोचने की ज़रूरत हमारे युवा साथियों को है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे किशनगंज कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शमशेर अली साहब, जो अपनी बातों को रख रहे थे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हमारे बीच हुई। हम चाहेंगे कि एक सभ्य समाज का परिचय देते हुए मर्यादित तरीके से वे अपनी बातों को रखें। अगर आप अभद्रता भी करेंगे तो कोई आपको मना तो नहीं करेगा, लेकिन इससे आपकी परवरिश भी झलकती है और आपका शिष्टाचार भी झलकता है। इसलिए बातें हो या कमेंट मर्यादा में हो बेहतर है। लोकतंत्र हमें विरोध करने की आज़ादी देता है, लेकिन हम इसका गलत इस्तेमाल भी ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जज्बाती होना भी कभी कभी हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो जाता है। KDB लाइव को देखते रहे, खबरों को शेयर करते रहे, पेज को फॉलो करते रहे। मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KDB लाइव। धन्यवाद, शुक्रिया।